जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य समूह पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में। जितना ही पढ़ेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज है इनकी जन्मतिथि, तो मैंने सोचा इनके विषय में पढ़ते हैं। 2-3 बार पढ़ने से तो बहुत सारा याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं निराला का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 को। और अगर हिंदू कैलेंडर का माने तो इनका जन्म क्या है, बसंत पंचमी को हुआ है। तो ये पढ़ते हैं इनके विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है। कोई कलाकार रूढ़ि जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, उल्टे नए निर्माता के प्रति अपरूप उद्गार प्रकट करती है। विवर व्याघ्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किए। प्रज्ञा चक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद, उद्दाम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर विरोधों, संघर्षों और अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदा की आग में घी का काम किया। पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान करनी पड़ी। तो थोड़ी देर से पहचान हुई इनकी। बहुत बड़े बड़े संपादकों ने इनकी कविताएं नहीं छापी थी, और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी थे। इनका जन्म बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। अपने जीवन के बारे में तो उन्होंने स्वयं लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। और सन 1921 में वे महिसादल से अपने गांव गढ़कोला आ गए। पिता का असामयिक देहावसान हो गया। वे केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की यह लौकिक लीला समाप्त हो गई। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें पुनः महिसादल जाना पड़ा। सन 1922 में वे समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे। यहीं पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया। 1923 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला का प्रकाशन हुआ तो उसके संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का मोटो था अमिय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते गए हैं जो साधक, उनका प्यारा है मतवाला। निराला का बनाया हुआ था जो वे स्वयं थे। निराला का नाम मतवाला का तुक है। वस्तुतः मतवाला से उनका कवि का जन्म होता है। सन 1927 से 1933 तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। बाद में लखनऊ आकर गंगा पुस्तकमाला का संपादन करने लगे और सुधा में टिप्पणियां लिखने लगे। लगता है कि उस समय के सारे बुजुर्गों ने निराला का विरोध करने के लिए कमर कस रखी थी। अर्थ की माला अलग अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जाति पात विरोधी रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत थे। विरोध के सहने की भी सीमा होती है। वे टूट गए, विक्षिप्त हो गए, पर उनके भीतर की सृजनात्मक लौ निरंतर जलती रही। उनकी परवर्ती रचनाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी समस्त रचनाओं में युग बोध, जातीय जीवन का तेवर और व्यक्ति यातना का अद्भुत मिश्रण हुआ है। उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। स्वयं निराला जूही की कली को अपना प्रथम रचना मानते हैं, जो 1916 में लिखी गई थी। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 को उनकी पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि निराला के उस कवि कर्म को रेखांकित किया जाए जिससे क्रमागत काव्य परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा और नए काव्य कौशल की नींव पड़ती है, और जो आज की कविता का प्रेरणा स्रोत भी बना हुआ है। मुक्त छंद के समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है। एक और इनका संबंध
छंद मुक्ति से है तो दूसरा विदेशी शासन की मुक्ति से है। उन्होंने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। वे लिखते हैं, इस छंद में स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका अभिप्राय है मात्रा, वर्णन, तुक आदि बंधनों, बाह्य बंधनों से मुक्त होना। ध्यान देने की बात यह है कि मुक्त छंद है, न कि छंद मुक्त। इसका अपना एक आंतरिक छंद और आंतरिक लय है। छंदों की रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था जो तत्कालीन आलोचकों, संपादकों के गले नहीं उतरा। इसे रबड़ केचुआ छंद नाम से पुकारा गया, पर वह जादू क्या जो सिर चढ़कर न बोले। आज यही छंद हिंदी कविता की मुख्य धारा है। बहुत से मुक्त छंदों को पहली अनामिका 1923 में संग्रहित कर दिया गया था। बाद में इसकी अधिकांश कविताएं परिमल में समाविष्ट कर ली गईं। अनामिका 1937 का तो पूरा रूप ही पहली अनामिका से भिन्न है। मुक्त छंद केवल काव्य के बाह्य कलेवर का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का भी सूचक है। निराला की उद्दाम कल्पना, प्रखर भावावेग, निर्बाध यौवन, निःसीम प्राणवत्ता छंद के बंधन में समाहित नहीं हो सकती थी। कभी कभी मुक्त छंद भी टूट फूट जाता है। धारा कविता में वह अपने यौवन जन्य काव्य धारा के साथ उस राष्ट्रीय आंदोलन को भी संकेतित कर रहा है जो साम्राज्यवाद को अप्रतिहत गति से तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। बहने दो रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी किसे देख झुकती है। स्वयं निराला के काव्य प्रवाह को रोकने के लिए महारथियों ने कौन कौन से व्यूह नहीं बनाए, कौन कौन से शस्त्रार्थों के प्रयोग नहीं किए। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। निराला जो है महादेवी वर्मा को अपनी बहन मानते थे और उन्होंने बहन का भी फर्ज भी निभाया महादेवी वर्मा ने। परिमल की प्रार्थना में भी वह कहता है, जग को ज्योतिर्मय कर दो। परिमल के तीसरे खंड में जूही की कली, रेखा, जागो फिर एक बार, कवि, पंचवटी प्रसंग और जागरण की रचना मुक्त छंद में हुई है। कवि कविता से उसके काव्योदशा का पता लगता है। महाप्राण जीवों में देते हो, जीवन ही जीवन जोड़, मोड़ निज सुख से मुख। हे महान सोचते हो, दुख मुक्ति शक्ति नव जीवन की। कहना न होगा कि निराला का कवि इस प्रकार का महाप्राण और महान है। जूही की कली, रेखा, शेफालिका आदि प्रेम कविताएं हैं जो अपनी गहन प्यार चेतना, विस्तार और अद्वैत भावना में घुल मिलकर ऊंचाई से गिरते हुए प्रपात प्रवेग के स्थापत्य में ढल जाती हैं। उसका प्यार अन्य छायावादियों की तरह हवाई नहीं है, वह सृष्टि का कारण, कविता का काम बीज है। वह एक चैतन्य है, रसानुभूति है, शब्दों का अलंकार है। इसमें एक ही तत्व के दो केंद्र बिंदु मिल जाते हैं। वह स्थित होकर भी चलता है। चलने की यह क्रिया प्रायः सर्वत्र है। गिरि श्रृंग, सागर तरंग, गगन अलंघ्य पथ पार करने की प्रक्रिया का प्रेम अनिवार्य अंग है। यह प्रेम स्वच्छंद होकर भी ग्राहस्थिक है। वधु का प्रथम शोभा संसार देखने योग्य है। प्रथम कनक रेखा प्राची के भाल पर, प्रथम सिंगार स्मृति तरुणी वधु का। नील गगन विस्तार केश, किरणोज्ज्वल नयन नत हेरती पृथ्वी को। इतना विराट बिंब है इस भारतीय बहू का। परिमल की द्वितीय खंड में बहू पर अलग कविता है जिसे कवि ने एक अनोखे बिंब से साकार किया है। भावमग्न कवि की एक मुखरता वर्जित बाणी। परिमल की 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जाती हैं। ये कविताएं महाराज शिवाजी का पत्र, आवाहन, जागो फिर एक बार और बादल राग। यदि इन्हें एक शीर्षक देना हो तो वह युद्ध राग होगा। पहली कविता में अत्याचारी औरंगजेब के सहायक जय सिंह को अत्याचार और साम्राज्यवाद के प्रतिपक्ष में जाने के लिए कहा गया है। खेद है, इस कविता में कुछ लोग सांप्रदायिकता सूंघते हैं। तत्कालीन परिवेश में हिंदुओं तुर्कों का नाम आना स्वाभाविक है। शिवाजी का देश का उद्देश्य था
आवाहन में अत्याचार के विरुद्ध शक्ति के अकुंठ नृत्य का आह्वान है। जागो फिर एक बार में लकव्यम माँ अस्मगमः पार्थ त्यक्त उत्तिष्ठ भरतर्षभः की याद दिलाई गई है। बादल राग विप्लव राग है। यहाँ पर कोमल छंद नहीं है, वह बंद हो चुका है। नाद योजना के आधार पर विप्लव का ध्वंस मूलक किंतु रचनात्मक बिंब प्रस्तुत किया गया है। यह अमर राग है, निर्वध है। प्रत्येक खंड में बादल को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया है। यह संबोधन अपने आप में क्रांति मूलक है। निर्वध, उच्छृंखल, उन्माद, प्रचंड, सब्यसाची, गुंडा केस ऐसे ही संबोधन है। इसकी आवेगमयता में पौरुष और पौरुष में क्रांतिकारी बदलाव का लक्ष्य निहित है। गत्यात्मक आवेग निराला की लंबी कविताओं के संरचनात्मक गुणात्मक वैशिष्ट्य है। कठोर रव के फैलने की प्रक्रिया का एक दृश्य है। झरझर झरझर निर्झर गिरिसर में सरित तड़ित गति चकित पवन में मन में विजन कहन कानन में आनन आनन में रव घोर कठोर। इस गत्यात्मकता को संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा आदि में देखा जा सकता है। कविता की अपनी शर्तों पर यह राजनीतिक कविता है। बादल दुखदग्ध पृथ्वी का निर्माण है। उस पर धरती को शीतल उर्वर करने के लिए वह आता है। रथ के पूरे घर घर नाद के साथ धनी संत्रस्त हो उठते हैं। वह निर्धनों की शोभा है। पृथ्वी के सोए अकुएं नए जीवन की आशा में विप्लव वीर के बादल को देख नहीं ताक रहे हैं। और छोटे पौधे हंसते हैं। छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। विप्लव रस से छोटे ही हैं शोभा पाते। कविता का समापन कृषकों द्वारा उसे बुलाए जाने से होता है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक कदीर, ऐ विप्लव के वीर। बादल को जीवन के अनेक आयामों से जोड़कर क्रांतिकारी बदलाव की ओर उन्मुख किया गया है। पंत के केवल सौंदर्य बोधात्मक बादल से कितना भिन्न है। इनके अतिरिक्त इनमें कुछ रहस्यवादी, कुछ प्रगतिशील, कुछ ऋतु चित्र, कुछ सिंगारिक कविताएं और कुछ ऐतिहासिक पौराणिक शब्द चित्र हैं। सिंगारिक कविताओं में संध्या सुंदरी में मुक्त प्रेम का अकृत्रिम किंतु संयमित चित्रण है। यमुना के प्रति तो स्मृतियों का विस्तृत एल्बम है। इसमें प्रणय व्यापार भी है और रास नृत्य भी। मन है जात वहे वा जमुना के तीर का सजीव बिंबन। छोटे छोटे स्वतंत्र फिर भी समग्रता एकांत एकतान बिंब। गीतिका 1936 निराला का गीत संबंधी नया प्रयोग है। उनके समय में ही रविंद्र संगीत का प्रचलन हो चुका था। राविंद्रिक संगीत के स्वर विन्यास में पूर्वी पश्चिमी दोनों ही स्वर लिपियों का मेल है। निराला ने भी पश्चिमी संगीत के स्वरों का यथोचित सन्निवेश गीतिका के गीतों में किया है। उस्तादी गीतों की भांति ये रूढ़ राग रागिनियों में नहीं बंधे हैं। इनके स्वर लय ताल अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनमें संगीत और काव्य का क्षीर मिश्रण हुआ है। गीतिका का प्रथम गीत वरदे वीणा वादिनी वरदे शिक्षित समाज का कंठहार बन चुका है। यह सामान्य मंगल गीत नहीं है, एक राष्ट्रीय गीत है। एक पंक्ति में कहा गया है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र न भारत में भर दे। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में यह नया अमृत मंत्र था। एक दूसरे गीत में वह दूसरा वर मांगता है, मेरी अखिल पुरातन प्रियता हर दो। भारत वंदना का व्यापक सांस्कृतिक गीत भारती जय विजय करे इसी में है। नारी सौंदर्य का एक बेजोड़ चित्र है। ज्योति की तन्वी तड़ित दुती ने क्षमा मांगी। श्रृंगार परक कई गीत हैं। सबसे प्रभावशाली वह गीत है जिसमें होली का रूपक बांधा गया है। इसके काव्य सौंदर्य में मित कथन और सांकेतिकता का अद्भुत योग है। कंज छवि मंजू 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 हंस बोली से घन आनंद याद आ जाते हैं। हंसी बोलिन में छवि फूलन की बरखा उर ऊपर जाती है वे खुले अलक मुद गए पलक दल जैसे अनुभवों द्वारा संजोग सुख का मादक वर्णन किया गया है। यदि श्रम सुख की हद होली
स्व शब्दवाच्य न होता तो इसकी चुस्ती और बढ़ जाती। निम्न वर्ग और ऋतुएं यहाँ भी स्मरण किए गए हैं। तो अगला है, अनामिका का प्रकाशन 1937-38 में हुआ। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रौढ़ रचनाएं इसी संग्रह में सम्मिलित हैं। सन 1935 से 1938 तक उनके गहन आत्मसंघर्ष का काल है। सन 1935 में उनकी कन्या सरोज की असामयिक मृत्यु होती है। निराला टूट जाते हैं। साहित्य में विरोधियों के व्यंग बाणों से वे बिंध चुके थे। घर, समाज, बिरादरी और साहित्य में उन्हें असफलता का अभिशाप ही मिला, पर वे टूट कर भी पूर्णतः नहीं टूटे। देखते हैं, लाइन देख रहे हैं कितना अच्छा है। ये आज भी घटित होता है हम लोगों के ऊपर। हम लोग को मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। राम की शक्ति पूजा का युद्ध उनका अपना युद्ध है, किंतु इस संघर्ष की रचनाओं में हार और मृत्यु बोध की भी कविताएं भी हैं। व्यंग का प्रारंभ यहीं से होता है। विरोधियों से लड़ने के लिए इससे कारगर हथियार दूसरा नहीं था। यही उनका अपना रक्षा कवच भी था। अनामिका की पूर्ववर्ती कविताओं में व्यंग अनुपस्थित है। इस संग्रह में वे एक और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा लिख कर अपनी प्रतिभा से उन्हें परास्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनके विरुद्ध व्यंग स्वरों का निक्षेप कर रहे थे। वस्तुतः एक ही मानसिकता के दो पहलू हैं। तुलसीदास 1934, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 निराला की सर्वोत्तम रचनाएं हैं। ये तो निराला का समग्र साहित्य आत्मचरितात्मक है, पर इन रचनाओं में उनकी आंतरिक व्याकुलता और छटपटाहट साकार हो उठी है। यदि इनको क्रम से पढ़ा जाए तो हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इनकी संरचना और वस्तु में एक सूत्रता भी खोजी जा सकती है। सरोज स्मृति के पिता शक्ति पूजा के राम और तुलसीदास के तुलसीदास कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कर्म संन्यास, शक्ति आराधना और उत्थान मूलक सांस्कृतिक चेतना एक ही मन स्थिति के विकसनशील रूप है। राम की शक्ति पूजा दोनों कविताओं की मध्यवर्तिनी है। तीनों छंदोबद्ध हैं, तीनों बहुआयामी हैं, तीनों में युद्ध है। देखता रहा मैं खड़ा अचल, वह सरछेप वह रण कौशल। सरोज स्मृति, आज का तीक्ष्ण सर विधृत, क्षिप्र कर वेग प्रखर। राम की शक्ति पूजा का फिर से होगा दुर्धर्ष समर। तुलसीदास का तो तुलसीदास राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण है। यह आत्मचेतना का विश्व चेतना में लय का काव्य है, जिसमें भारतीय संस्कृति का औदात्य अपनी पूरी गरिमा में अभिव्यक्त है। तुलसीदास निराला के अत्यंत प्रिय कवि थे। उन्होंने तुलसीदास का अध्ययन मनन उस समय से आरंभ कर दिया था जिस समय वे समन्वय के संपादक मंडल में थे। सन 1922 में तुलसीदास पर उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। इसके बाद 5 लेख और मानस के कुछ अंशों का खड़ी बोली में अनुवाद भी किया। इस चिंतन की काव्यात्मक परिणति है तुलसीदास। इसमें राम का अंतर्मथन, हनुमान का ऊर्ध्व गमन और निराला का अपना व्याकुल चिंतनशील व्यक्तित्व भी है। प्रत्येक कवि एक ऐतिहासिक कालखंड का दबाव लेकर पैदा होता है। देश काल के सर से बिंधकर यह जागा कवि अशेष छविधर। निराला पर दुहरा दबाव है, तुलसी के देश काल का और अपने देश काल का। स्पष्ट है, वे दूसरे देश काल को अपने देश काल के दृष्टिकोण से देखेगा। निराला ने यही किया है। दोनों ही कवियों की समस्याओं का संबंध भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार से है। तुलसीदास का कथा तंतु अत्यंत क्षीण है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा से कथा क्रम साफ परिलक्षित होते हैं। इसमें कथा तत्व उस जनश्रुति पर आधारित है जिसमें विरह कुल तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने उनके मायके जाते हैं और भर्त्सना पाकर विरक्त हो उठते हैं। यह भी प्रबंध के बीच थोड़ी दूर तक आता है। प्रबंध को 3 खंडों में बांटा जा सकता है: सांस्कृतिक हास, चित्रकूट प्रसंग और ज्ञानोदय। तो यह पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, वो देख सकते हैं। इसी से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर पढ़िए। आपको लगेगा कि किसी आम का नहीं है, पर इसमें से पूछी जाती हैं कथन लेखक के।
और निराला के विषय में और अधिक से अधिक जानने का समय भी मिलेगा आपको। ऐसे प्रबंध में कथा तत्व की क्षीणता स्वाभाविक है। इसमें कई प्रकार के द्वंद्व हैं, विदेशी और भारतीय संस्कृति का, जड़ और चेतन का, बंधन मुक्ति का, घर बाहर का, अंधकार प्रकाश का। पूरी कविता का अधिकांश अंतर द्वंद्व परक आत्मा लाभ है। तुलसी के समय में देश सामी संस्कृति की छाया में जड़, दीनहीन और पराजय की भावना से भरता जा रहा था। तुलसी विदेशी संस्कृति को हटाकर उनके स्थान पर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। मानस के उत्तरकांड की एक झलक तुलसीदास में भी मिलती है। तुलसी वर्णाश्रम को टूटते देखकर चिंतित होते हैं, लेकिन निराला उस पर चोट करते हुए टूटने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। वे शेष श्वास पशुमुख भाव, पाते प्रहार अब हत श्वास, सोचते कभी आजन्म ग्रास दिजगढ़ के, होना ही उनका धर्म परम, हे वर्णा धर्म रे दिज उत्तम, वे चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। तुलसी के युग में वर्णाश्रम की हास की चिंता दिजगढ़ों को थी, किंतु निराला के युग में सोच की प्रक्रिया उलट गई है। अब निम्न श्रेणी के लोग अपनी वर्गीयहीनता के प्रति सचेत होने लगे हैं। संपन्न वर्ग असंतोष की सीमा नहीं है, उसे और भी अधिक चाहिए, जीवन के, जग के, और यही तौर हैं जय के। रत्नावली प्रसंग में उन्होंने बंधन और मुक्ति का द्वंद्व चित्रित किया है। स्त्री बंधन भी है और मुक्ति भी, वह माया भी है और शक्ति भी। वह छोड़कर प्रवाह में बहने का निश्चय करता है, फिर वही मन का चिर परिचित ऊर्ध्वगमन। एक भरत वाक्य, प्राची दिंगत उर्मे पुष्कुल रवि रेखा। सरोज की मृत्यु निराला के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है, पर इस दुर्घटना को एक श्रेष्ठ प्रगीत में बांध देना उनके संयम, आंतरिक क्षमता, तटस्थता और समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण है। यदि सरोज स्मृति नहीं लिखे होते तो कोई याद थोड़ी करता कि उनकी एक बेटी थी जो मर गई थी। उनके जीवन में बिखराव की स्थितियां तो पहले से ही थीं, किंतु यहाँ पर उसके व्यक्तित्व में विघटन के चित्र उभर आते हैं। पर पुत्री की मौत ने उनकी समस्त चेतना को एक बिंदु पर केंद्रीभूत कर दिया। जीवन के करुणतम क्षणों में कवि का अत्यंत संवेदनशील मन समाधिस्थ हो जाता है, अपने जीवन की असफलताओं को अपनी स्मृतियों में पुनः जीता और रचता है। सब मिलाकर सरोज स्मृति करुणा की त्रासदी बनकर एक लंबी अनुगुंज छोड़ जाती है। कविता का समारंभ गीता के एक रूपक द्वारा होता है। देखिए, सरोज स्मृति का एक गीता के रूपक द्वारा होता है और समापन गीता में प्रतिपादित कर्म संन्यास द्वारा। इन दोनों छोरों के बीच कवि के अपने कर्म संघर्षों का चित्रण है। कर्म संन्यास उन्हीं की परिणति है, गीता उसे रक्षा कवच देती है। कन्या की मृत्यु गाथा को औदात्य और व्यंग विडंबना के ताने बाने से बुनता है। मृत्यु की यह गाथा निराला के अपने संघर्षों के बिना अधूरी रहती है। वे संघर्ष ही बाने के रूप में प्रयुक्त हैं, क्योंकि वे ही मृत्यु के कारक हैं। अर्थाभाव इसका मूल कारण है, ताना है। वह अर्थागमोपाय से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन लख कर अनर्थ है आर्थिक पर हारता महा रहा मैं स्वार्थ समर। साहित्यिक संघर्ष में वह सत घात से चूर्ण होता रहा, फिर भी उसे अपने श्रेष्ठ साहित्यिक कर्म में आस्था बनी हुई है। लेकिन बेटी के संदर्भ में उसे कवि कर्म की व्यर्थता का बोध होने लगता है। कन्या का विवाह और कान्यकुब्जों में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं में एक संघर्ष है। इन कारकों में रंध्रों को गीता का दर्शन भरता है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, शांत आदि परस्पर विरोधी रसों को एक साथ रखकर वह परिपाटीग्रस्त शास्त्रीय परंपरा को ध्वस्त कर देता है। पश्चिम में अत्यंत गंभीर काव्य और व्यंग को एक साथ रखना अनौचित्यपूर्ण माना जाता है, किंतु इस कविता में विरुद्धों के सामंजस्य ने इनकी त्रासदी को और गहरा एवं संयमित बना दिया है। संयम और तटस्थता की पराकाष्ठा कन्या के सौंदर्य वर्णन में है। कांपा कोमल पर सस्वर, ज्यों माल कौश नौ बीणा पर, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिक प्रसार। कन्या के विवाह में अर्थ पुनः आड़े आता है। एक कान्य कुब्ज कूलांगार, खाकर पत्तल में करे छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद। वे शिव रूपी वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये जो जमुना कैसे कछार, पद फटे विवाही के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौदे जूते से सकेल,
निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध। कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो, पूजू ऐसी नहीं शक्ति। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। पौराणिक शिव और कान्य कुब्ज शिव की विसंगत द्वारा घिनौनी सामाजिकता को नंगा कर दिया गया है। विवाह के प्रसंग में कुछ ऐसा अनुपस्थित है जो इस प्रसंग के साथ पूरे काव्य को एक मौन करुण संगीत से भर देता है। आज का आलोचक इन अनुपस्थितियों की तलाश पर अधिक बल देता है। इन्हें पंक्तियों के दरारों, रंध्रों और मौन में खोजा जा सकता है। विवाह राग यानी दिन रात की चहल पहल और जागरण यहाँ अनुपस्थित है। कन्या की पुष्प सैया स्वयं पिता रचता है, स्वयं सरोज की माँ की मृत्यु गंध ले आता है। घर में चहल पहल का अभाव ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत की याद दिलाता है। शकुंतला का स्मरण केवल कन्या की विदाई का दृश्य नहीं उपस्थित करता, बल्कि दोनों शकुंतलाओं के भेद को भी संकेतित कर देता है। एक सुखांत है, दूसरा दुखांत। कविता का इतना काव्योपम दार्शनिक समापन इनके स्थापत्य को ही पूर्णता ही नहीं देता, बल्कि गत कर्मों, अर्थ के सामाजिक रूढ़ियों की तोड़ फोड़, भाग्य लिपि का खंडन, साहित्यिक संघर्ष, मरण वर्ण आदि की कटुताओं की भी याद दिलाता है। शक्ति पूजा के समापन की तरह आरोपित नहीं है। काव्य देह के दिव्य बांध में न बनबेला बज सकी है, न शक्ति पूजा और न तुलसीदास। आर्थिक, गृहस्थिक, सामाजिक और साहित्यिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोझ को फेंकने के लिए नए मार्ग का अन्वेषण कर रहे थे। वास्तविकता तो यह थी कि एक और मन रहा राम को जो न थका। वे नए सिरे से एक और युद्ध करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राम की शक्ति पूजा का ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव मिल गया। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख देवी भागवत में है। उसमें वे नेत्र कमल चढ़ाने को उद्यत होते हैं। शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है, किंतु बंगला रामायण की कथा में वर्णन की स्थूलता, अर्थ का गहरापन और बंगाली भावुकता है। निराला की राम शक्ति पूजा में सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विवरण करने वाली अर्थ योजना, हिंदी प्रदेश का संयम और पौरस है। बंगला रामायण जितना बहुमुखी है, राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर्मुखी। शक्ति पूजा के प्रसंग है राम की पराजय, राम की चिंता, अंतर्द्वंद, हनुमान का ऊर्ध्वगमन, विभीषण की मंत्रणा और जामवन की सलाह, राम का आराधन संकलन, पद्महरण प्रसंग, देवी स्तुति और वर प्राप्ति। इन प्रसंगों के वर्णन की सूत्रता और उदात्तता इस तरह प्रस्तुत की गई है कि मानो एक विशाल शिलाखंड को तराश कर एक उदात्त, भव्य और कलात्मक मूर्ति निर्मित की गई है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट उदात्त चित्र अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, संस्कृत में भी नहीं। वाल्मीकि रामायण में रावण योद्धम राम रावण योरि कहा गया है, अन्वय अलंकार के उदाहरण के रूप में, किंतु राम की शक्ति पूजा में उसकी अद्वितीयता का सीधे साक्षात्कार होता है। तीनों शब्दों रवि हुआ अस्त के फलक पर 18 पंक्तियों के लंबे वाक्य में युद्ध का सवाक चित्र उपस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में युद्ध के अलग अलग बिंब हैं जो युद्ध का समग्र बिंब प्रस्तुत करते हैं। एक लंबे वाक्य के अलग अलग टुकड़े भी। एक यहाँ युद्ध और वाक्य अपनी संश्लिष्टता के अभिन्न है। युद्ध को घनीभूत बनाने के लिए वाक्य को भी समासिकता से सघन बना दिया गया है। युद्ध को रूपायित करने के लिए संस्कृत पद, मैत्री, नाद, योजना, अनुप्रास विधान पर विशेष बल है। इसमें गति की अहम भूमिका है। गति ही युद्ध है। तीव्र सरक्षेप, वेग युक्त शैल प्रक्षेपण, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, क्रुद्ध कपियों की तरह हूह, हनुमान के अग्नि उद्गीरण में अद्भुत गत्यात्मकता और परिवेश निर्माण की क्षमता है। इस गत्यात्मक चौखटे में जड़ा हुआ एक स्टील सजीव चित्र। अनिमेष राम विश्वजिद दिव्य सरभंग भाव, विद्वांग वध कोदंड मुष्टि मर खर रुधिर स्राव। शक्ति पूजा का दूसरा खंड पुनः 3 शब्दों के फलक पर अंकित है। लौटे युगदल, यह एक दूसरा वातावरण है। प्रशमित, इसकी व्यंजना यह है कि इसके पहले
का वातावरण पर्याप्त क्षुब्ध था। आरंभ में लघु लघु वाक्यों में समित वातावरण को बांधा गया है। फिर राम का ही दूसरा चित्र। स्लथ धनु गुड़ है कठी बंध स्रस्त त्रुड़ील धरण जटा मुकुट का विप्रस्त है। पृष्ठ बाहु वक्ष पर बिखरा हुआ है। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकार चमकती दूर ताराएं कहीं पार। निराला की रचनाओं में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। कविता का तीसरा बंद है अमानिसा से प्रारंभ होता है 3 शब्दों से ही। अमानिसा की भयंकरता को कई बिंबों में चित्रित किया गया है। आकाश अंधकार उगल रहा है, पवन संचार बंद है, पीछे विशाल सागर गरज रहा है, पहाड़ समाधिस्थ है, केवल मसाल जल रही है। फिर वही अंधकार प्रकाश का द्वंद्व, केवल जलती मसाल एक और रात्र की भयंकरता को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी ओर अंधकार में प्रकाश का एक वृत्त बना रही है। यह सब भीतर बाहर दोनों स्तरों पर घटित हो रहा है। ऐसे ही क्षण अंधकार घन में कुमारी सीता की छवि विद्युत की तरह कौंध गई। सौंदर्य का चिर परिचित विस्तारित सौंदर्य ने उनके मन में विश्व विजय भावना पर भर दी। इसी के समानांतर उन्हें अपने ज्योतिर्मय बाणों का भीमा मूर्ति में बूझना भी दिखाई पड़ा और लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन। हनुमान के ऊर्ध्व गमन की सार्थकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अति प्राकृत तत्व कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार यह वैलेट की विशेषता है। शक्ति पूजा की संरचना में खप नहीं पाता। वस्तुतः यह निराला के विभाजित व्यक्तित्व का एक अंश है। राम का मन भी द्विधा विभक्त है। हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य है। हनुमान का उद्वेलन राम का वह मन है जो नहीं थका है। विक्षेप काल में निराला का यही ऊर्ध्वगमन उनको रचनात्मक बनाए रहा। विभीषण का परामर्श वैसा ही है जैसा आज के किसी नेता का अर्थहीन ओजस्वी भाषण। उसके भाषण में ईमानदारी का अभाव है। कवि का मंतव्य भी यही प्रदर्शित करना है। आगे चलकर निराला ने इसे स्पष्ट करते हुए अपनी रचना प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला है। ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समन रुक्ति पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती। मैत्री भाव से कहे गए शब्दों में अनुभूत के स्तर पर गहन भाव कैसे आएगा। स्मरण रखना चाहिए कि निराला द्वारा प्रयुक्त शब्दों में गहन अर्थ गौरव प्रायः सर्वत्र मिलेगा। राम की समस्या यह है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम की आंखों में पुनः आंसू देखकर हनुमान पर जो प्रभाव पड़ा उसे 2 बिंबों द्वारा शक्तिशाली ढंग से व्यक्त किया गया। धस गया धरा में कपिगह युग मद मसक दंड। विभीषण पर कोई भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। जांबवान ने राम से कहा, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। इस रचना में राम का खट चक्र भेदन कुछ अयथास्थान मालूम पड़ता है। योगियों का कुंडली जागरण पर यहाँ क्यों सन्निविष्ट किया गया। मनोवैज्ञानिकता के गहन द्वंद्वात्मक स्तर पर चलने वाला काव्य योग मार्ग की ओर क्यों मुड़ा। इतने जीवंत काव्य का यह कमजोर स्थल है जो मनोविज्ञान के धरातल से उठाकर योग साधना के स्तर पर ले आता है, जो सिद्धनाथों का मार्ग है। यदि हठ योग के स्थान पर अष्टांग योग के लिया था तो मनोवैज्ञानिकता का क्षरण न होता। इस सुझाव के फलस्वरूप खिल गई सभा आराधना के उपकरण जुटाए जाते हैं। इस लंबी कविता का यह 4था खंड है। अंतिम और 5वां खंड निसी हुई विगत से जो आरंभ होता है। इसके पहले जो कुछ हो रहा था अंधकार में हो रहा था। अमानिसा के घनीभूत अंधकार में बाहर के अंधकार के साथ भीतर का अंधकार भी समाप्त हुआ। उधर नभ के ललाट पर पहली किरण फूटी और इधर राम की आंखों में महिमा की स्वर्ण ज्योति। देवी की आराधना आरंभ हुई, किंतु देवी को समर्पित किया जाने वाला अंतिम नील कमल स्वयं देवी जी चुरा ले गईं। यह परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। राम के मुंह से निकल पड़ा, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। यह विरोध निराला को भी मिला था। सरोज स्मृति में लिख चुका है, दुख ही जीवन की कथा रही। नील कमल के स्थान पर उसे कमल नेत्र अर्पित करने पर उद्दत देखकर देवी प्रसन्न उठी। उन्होंने वरदान दिया, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह कह हो गई महाशक्ति राम के वदन लीन। यह
एक यह समापन एक और दार्शनिक है तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक। उसकी आत्मनिष्ठा जितनी अभिजातीय है क्लासिकल है उतनी ही आधुनिक। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अपनी संरचना, कथ्य और परिणति में अत्यंत ठोस और संपूर्ण है। तुलसीदास में जिस ज्ञान और सत्य की तलाश है वह बहुत कुछ अपरूप और वाववीय हो गया है। फिर भी तुलसीदास में जो ऊर्जा है वह अन्यत्र दुर्लभ है। काव्य संग्रह की दृष्टि से अनामिका उनका सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा के अतिरिक्त मुक्त प्रेम संबंधी प्रसिद्ध कविता, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और प्रगतिशील कविता का मॉडल तोड़ती पत्थर भी सम्मिलित है। व्यंग्य कविता का आरंभ भी यहीं से होता है। परवर्ती काव्य पर विषाद की गहरी छाया है। विषाद की जड़ें ही व्यंग्य, राजनीतिक कविता, मुक्तिबोध, भक्ति गीत आदि के रूप में फैली हुई हैं। सन 1961 में लिखा हुआ उनका अंतिम गीत है पत्रोकंठित। इसमें एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर, किंतु सरसैया पर पड़े भीष्म ने कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य की हैं जो आज की समस्याओं को संदर्भित किए हुए हैं। कुकुरमुत्ता अभी भी विवाद के घेरे में है। उसे कोई मार्क्सवादी कहता है तो कोई मार्क्स विरोधी। मूलतः यह कविता मार्क्सवादी ही है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का। नवाब और मालिन की लड़कियां का हिलना मिलना देखकर कट्टर मार्क्सवादियों के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को चोट लगती है, लेकिन अब तो वर्ग सहयोग का सिद्धांत भी मान लिया गया है। कुकुरमुत्ता का बड़बोलापन भी मार्क्सवादियों में कम नहीं है। इस बड़बोलेपन का उल्लेख बिल्ले सुर बकरिया में भी आता है। निराला मार्क्सवाद के स्वस्थ सिद्धांतों के समर्थक हैं। आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला को इसके प्रमाण में उद्धृत किया जाता है। दाना और भूख पर कई कविताएं हैं। इनके साथ यह भी है कि व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए भूख तृप्ति के बाद और भी कुछ है। इधर की कविताओं में विषाक्त का भूरिश उल्लेख हुआ है। स्नेह निर्झर बह गया है, चोट खाकर राह चलते मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुख रहता है अब जीवन आदि ऐसी कविताएं हैं। कुछ प्रार्थना परक तो कुछ लंबी कविताओं में मृत लेखन का प्रयास हुआ है। कुछ कविताओं में क्रांतिकारी बदलाव के संकेत हैं। कहने का तात्पर्य है कि परवर्ती काव्य में पूर्ववर्ती कविताओं का औदात्य, ओज, पौरुष, आवेश नहीं है। लगता है जैसे कोई महानद बंधे घाटों में बह रहा है। पर यह सही है कि 20वीं शताब्दी के हिंदी के अप्रतिम कवि हैं। तत्तुल्य क रे भावात अनामिका सार्थवती बभूव। तो यह था सुमित्रानंद पंत का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में जो तथ्य, जो कथन, जो विचार लिए गए हैं वह लिया गया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। तो मुझे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से सोच रही थी। तो आज इनका है जन्मतिथि, मैंने सोचा आज ही पढ़ लूँ। तरह से वाँचने जैसा हो गया, याद भी हो गया और समझ में थोड़ा आ गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी यह बहुत सहायता प्रदान करेगा। अब मेहनत करिए, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। और सब कुछ नौकरी और पैसा ही होता तो आजकल एक है वायरल बाबा, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो लाखों का पैकेज छोड़कर भक्ति भाव में घूम रहे हैं। तो सब कुछ पैकेज नहीं होता, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है और इसको बनाए रखें। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं और पढ़ते रहें। धन्यवाद। कितना सुंदर ये है। एक और इनकी कविता है, किसी दिन सुनाएंगे आप लोग को। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु। कहीं मैंने लिख के रखा है, याद नहीं आ रहा है पूरा। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु, बांधो न नाव। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा ज़रूर पढ़ें क्योंकि कथन तो अब बहुत पूछे जा रहे हैं बीच बीच में से।
क्योंकि समझ में नहीं आएगा कथन वाला जो प्रश्न आता है उसमें से, इसलिए मैंने पूरा पढ़ दिया है। और आप लोग भी रोक रोक के जो इम्पोर्टेंट है नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।